इतिहास बताता है कि एक दौर वह भी था जब दुनिया भर का खजाना भारतीय बाजारों में इकट्ठा था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के शाही राजा हीरे जवाहरात पहनने से लेकर सोने चांदी के बर्तनों में खाया पिया करते थे। अब इसी से अंदाजा लग जाता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई बेशकीमती वस्तुएं हुआ करती थी, जिनकी कीमत कई देशों की इकोनॉमी के बराबर हुआ करती थी। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही एक्सपेंसिव चीजों से रूबरू कराने वाले हैं जो भारत के इतिहास का हिस्सा रही हैं। द नासक डायमंड। भारत के कोहिनूर की ब्रिटेन पहुंचने की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि साल 1818 में नासक डायमंड भी भारत से गायब हुआ था। बताया जाता है कि किसी जमाने में गोलकुंडा की कोल्लूर माइन से निकला यह हीरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिव जी के श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था। कई सदियों तक इसी मंदिर में रहने के बाद आंग्ल मराठा वार के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्रिटिश ज्वेलर्स को बेच दिया था। वक्त के साथ इसे कई बार खरीदा और बेचा जरूर गया, लेकिन 43.38 कैरेट का ये हीरा आज लेबनान के एक प्राइवेट म्यूजियम में पड़ा है। अमरावती मार्बल्स। ब्रिटिश म्यूजियम में सजे ये खूबसूरत स्कल्पचर और एनक्रिप्शन का बौद्ध धर्म में एक खास महत्व है, क्योंकि यह शिलालेख एक भव्य बौद्ध स्तूप का हिस्सा हुआ करते थे। 1845 में पहली बार इन्हें स्तूप की खुदाई के दौरान खोजा गया। इनमें उकेरी जातक कथाएं बताती है कि ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन इसे खोजने वाले ब्रिटेन के थे, तो इसका ब्रिटेन जाना पक्का था। आज ये खूबसूरत मार्बल्स लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखे गए हैं, लेकिन इनका इतिहास हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। थ्रोन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। अफसोस की बात है कि जिस सिंहासन पर महाराजा रणजीत सिंह बड़ी शान से विराजते थे, वो भी आज भारत से दूर अंग्रेजों के म्यूजियम में पड़ा है। इस सिंहासन को बनाने वाले क्रिएटर एक मुस्लिम सुनार थे, जिन्होंने लकड़ी और सोने के तख्तो ताज को तैयार किया था। सुनने में आता है कि सिखों के महाराज होने के बाद भी रणजीत सिंह जमीन पर बैठना पसंद करते थे और कुछ शाही मौकों पर ही सिंहासन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जल्द ही उनके सिंहासन पर ब्रिटिशर्स की नजर पड़ गई और साल 1849 में उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया और उसे ब्रिटेन भेज दिया। पटियाला हाउस नेकलेस। चमचमाते इस नेकलेस को कभी पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया गया था। इसे बनाने का काम हाउस ऑफ कार्टियर ने किया था। अनोखी बात यह थी कि इस डायमंड में एक साथ करीब 3000 डायमंड जड़े हुए थे। ये दिखने में इतना शानदार था कि इस हार के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा लगाया गया था। लेकिन दुख की बात है कि 1948 में इसे पटियाला के शाही खजाने से चुरा लिया गया। आखिरी बार ये नेकलेस भूपेंद्र सिंह के बेटे ने पहना था, जिसके बाद इसे कभी भी साबुत स्थिति में नहीं देखा गया। मुगल बादशाह शाहजहां का नायाब प्याला। मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक नायाब शराब का प्याला भी था, जिसमें वह बड़ी शान से जाम के घूंट लगाया करते थे। इस सफेद रंग के प्याले को खास शाहजहां के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे बनाने वाला कौन था इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता। अतीत के पन्ने बताते हैं कि 18.7 सेंटीमीटर लंबा यह प्याला 1857 के बाद कर्नल चार्ल्स लेटन को मिल गया था। उसके बाद ये कई लोगों को बेचा गया, लेकिन आज इसकी मौजूदगी हमें विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में मिलती है। सुल्तानगंज बुद्धा। 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलो वजनी इस मूर्ति को शायद आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन यह मेटेलिक स्कल्पचर सुल्तानगंज बुद्धा का है, जो 1861 में भागलपुर के सुल्तानगंज में पाया गया था। इसे एक रेलवे इंजीनियर ने 200 पाउंड में बर्मिंघम में एक मेटल मैन्युफैक्चरर को बेच दिया था और इस तरह से भारत का नायाब स्कल्पचर भी दूसरे देश पहुंच गया था। यह आज हमें बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा हुआ मिलता है। इसके इतिहास पर नजर डाले तो यह 500 से 700 एडी के बीच बनाया गया था, जब भारत पर गुप्त राजवंश का शासन हुआ करता था। बौद्ध भगवान की मूर्त हमें गुप्त और पाल वंश की मूर्ति कला के बारे में बहुत कुछ बताती है। टीपू सुल्तान रैक। छोटा कद लेकिन तलवारबाजी में ऊंची पकड़ रखने वाले बादशाह टीपू सुल्तान का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। मैसूर के राजा को लोग एक बहादुर योद्धा की तरह देखते हैं, जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, और यही वजह रही कि बादशाह की बेशकीमती तलवार और अंगूठी पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई। दरअसल 1799 में श्रीरंगपटना के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, जिसके बाद ब्रिटिशों ने उनकी 41.2 ग्राम की अंगूठी और तलवार पर अपना हक जमा लिया। हालांकि उनकी तलवार को तो नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए देकर विजय माल्या ने अपना बना लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान की सोने की बेशकीमती अंगूठी
अंगूठी को 2014 में 145,000 पाउंड की कीमत पर नीलाम कर दिया गया और उसे खरीदने वाले कौन थे आज तक सामने नहीं आए। टीपू's टाइगर। टीपू सुल्तान की अंगूठी ही नहीं बल्कि इस बादशाह का बाग आज भी लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। यह बाग मशीनी कला का एक नमूना है जिसे खास तौर पर टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। इस मूर्ति में बाघ को एक ब्रिटिश सैनिक को मारता हुआ दर्शाया गया है जो टीपू सुल्तान की ब्रिटिशों के प्रति दुश्मनी का सिंबल था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद उसके इस बाघ को लॉर्ड मार्निंग ने ब्रिटेन भिजवा दिया था और तभी से यह ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसलिए अगर आप कभी लंदन जाएं तो मैसूर के राजा की इस खास निशानी को जरूर देखें। पीकॉक थ्रोन। मुगलों की शान और शौकत और राजसी सत्ता का प्रतीक मयूर सिंहासन को बनाने वाले बादशाह शाहजहां थे। हीरे जवाहरात और सोने से जड़े सिंहासन को उन्होंने ताजपोशी के लिए बनवाया था। इसके दोनों हिस्सों में मोर की आकृति के चलते इसे मयूर सिंहासन कहकर बुलाया जाता था। वहीं फारसी में इसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था। शाहजहां ने अपने इस नायाब सिंहासन को आगरा के किले में रखवाया था जहां शाही दरबार में आने वाले लोग इसकी खूबसूरती को निहारते थे। इसकी खासियत थी कि इसमें विदेशों से मंगवाए गए हीरे, अनमोल पत्थर और मणिक जड़े गए थे। मयूर की चोंच पर मोती लगाए गए थे जबकि उनके सीने में लाल लगाए गए थे। यह ताज अपने आप में मुगलों की शान था, पर अफसोस आज सेंट्रल बैंक ईरान के नेशनल टेंडर का हिस्सा है। दरअसल सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया था जिसके बाद वे मयूर सिंहासन को अपने साथ पर्शिया ले गया। बता दें कि आज इसकी कीमत लगभग 5.5 बिलियन डॉलर्स है। कोहिनूर। इंग्लैंड की रानी के ताज पर सजे कोहिनूर के तार आज भी भारतीय इतिहास से जुड़े हैं। यह खूबसूरत हीरा दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक होने के साथ साथ सबसे मशहूर भी रहा है। अब मशहूर इसलिए क्योंकि भारत में जिस भी राजा ने इस हीरे को अपनाया उसका वंश बर्बाद हो गया। कई लोगों ने इसे शापित ठहराया तो कई इसकी कीमत नहीं समझ पाए, लेकिन यह हीरा भारत के सबसे बेशकीमती खजाने में से एक रहा है। 793 ग्राम के इस हीरे को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा क्षेत्र से निकाला गया था। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह कई वंशों के पास रहा और आखिर में अंग्रेजों ने जब लाहौर पर आक्रमण किया तो महाराजा दलीप सिंह से यह हीरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इंग्लैंड में इस हीरे ने सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के ताज की शोभा बढ़ाई और आज ये क्वीन एलिजाबेथ के ताज पर सजा हुआ है। दिलचस्प बात है कि अब कोहिनूर 105.6 कैरेट का रह गया है। इसकी कीमत 10 से 12 बिलियन डॉलर के करीब है। तो यह बेशकीमती चीज जो कभी भारत के खजाने का हिस्सा हुआ करती थी आज देश से दूर लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन इनकी कीमत बहुमूल्य है और कहीं न कहीं भारत आज भी इनकी घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।